सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर जुड़िए। साथियों मेरा प्रयास है कि 15 मिनट की है क्लास और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर जाए नहीं। हाल ही के अंदर साथियों जो एनडीए का एग्जाम हुआ है उसमें 90% क्वेश्चन है जो अपनी इस 15 मिनट वाली क्लास में पूछे गए हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा साथियों। और ये जो प्रयास है साथियों ये आपको स्मार्ट स्टडी की ओर ले जा रहा है, यानी कम समय में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और उसके बाद साथियों आप अन्य सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो रिवीजन के होते हैं और उसके बाद अपने सेशन पर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे रिवीजन के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 के। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है जिसको हाल ही के अंदर साथियों लॉन्च किया गया, यानी पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के कैंपेन्स के लेखक कौन है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। तो आंसर हो जाएगा एमजे अकबर है साथियों। इसकी प्रस्तावना है जो साथियों नटवर सिंह ने लिखी है और इसमें साथियों गांधी जी के असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डाला गया है। डीपली अगर क्वेश्चन बनेगा तो साथियों आपसे पूछेगा कि कौन से आंदोलन है इसके अंदर शामिल है या नहीं, तो अपने को याद रखना है असहयोग आंदोलन है, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जो आंदोलन है उस पर विशेष रूप से इसमें प्रकाश है जो डाला गया है। और इसके साथियों लेखक कौन है, एमजे अकबर इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों 24.82 करोड़ जो लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। और गरीबी कम करने में साथियों उत्तर प्रदेश है जो अग्रणीय राज्य रहा है, ये भी अपने को याद रखना है। गरीबी कम करने के अंदर उत्तर प्रदेश है जो इसके अंदर अग्रणीय राज्य रहा है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन रिवीजन का है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ अयोध्या अभ्यास का आयोजन किया। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रिवीजन का क्वेश्चन है आप कीजिएगा। अयोध्या अभ्यास है जो साथियों भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों कि इसका आयोजन है जो पहली बार है किया गया और इसमें आईएनएस कुलिस ने भाग है जो लिया है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगर डीपली क्वेश्चन बने तो साथियों ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो इसके अंदर कौन से जहाज ने भाग लिया है, तो आईएनएस कुलिस ने है जो भाग लिया है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। शुरुआत करेंगे साथियों अब आज के जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उस पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण है जो कहां पर है किया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का जो अनावरण है वो कहां पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है, अपनी राजधानी साथियों नई दिल्ली के अंदर इसका अनावरण किया गया है। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में साथियों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने साथियों हाल ही में नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में है जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का है जो अनावरण किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके द्वारा साथियों, तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा है जो साथियों इसका अनावरण किया गया है। ये सबसे बड़ी साथियों जलवायु घड़ी है। और ये भी आपसे पूछे साथियों कि CSIR की स्थापना है जो कब हुई थी, तो इसको साथियों 1942 के अंदर है जो स्थापित है जो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। और तो कहां पर सबसे बड़ी साथियों भारत की जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऋतिक राठी ने कौन सा पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऋतिक राठी ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक है। कौन सा पदक जीता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा साथियों ध्यान से सुनिएगा कि जो एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2024 के अंदर भारत के लिए इन्होंने पहला पदक जीता है। भारत के लिए प्रथम पदक इन्होंने जीता है। भारत के लिए प्रथम पदक किसने जीता एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने ऋतिक राठी ने है जो साथियों रजत पदक के रूप में है जो भारत को पहला पदक दिलाया है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि इससे
इनके साथियों रजत पदक जीतने के साथ ही साथियों अपनी है जो यहाँ पर क्या हो गई है, पदक जीतने की शुरुआत हो गई और इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्क थ्रोअर ऋतिक राठी ने दुबई में रजत पदक जीतकर भारत की पदक तालिका की शुरुआत की है। राठी ने स्थान हासिल करने के लिए 53.01 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 53.01 का थ्रो फेंका है साथियों, ये अपने को याद रखना है। 53.01 मीटर का थ्रो है जो फेंका है, ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने साथियों पदक जीतने की शुरुआत है जो भारत के लिए कर दी है। और ये भी आपसे पूछे तो साथियों जो एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स है इसका आयोजन है जो दुबई के अंदर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले साहसी भारतीय सैनिकों के सम्मान में कहां पर बहु विश्वास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध है साथियों, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले साहसी भारतीय सैनिकों के सम्मान में कहां पर बहु विश्वास कार्यक्रम है जो आयोजित किया जाएगा। तो साथियों इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, यानी साथियों इंग्लैंड की जो सरकार है वो भारतीय जो सैनिक थे वो प्रथम युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर लड़े थे, उनके सम्मान में साथियों एक बहु विश्वास कार्यक्रम है जो आयोजित करेगी। कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में साथियों ब्राइटन और हॉक काउंसिल ने 2 विश्व युद्धों में भारतीय नौसैनिकों की भूमिका को याद करते हुए इन्हें सम्मानित करने के लिए इस साल अक्टूबर में ब्राइटन शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। यानी साथियों ब्राइटन जो शहर है और हो काउंसिलिंग दोनों के अंदर साथियों है जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम है जो आयोजित किया जाएगा। किसके लिए साथियों, इन्होंने भारतीय दोनों विश्व युद्धों में यानी प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों की जो भूमिका थी उसको याद करने के लिए साथियों ब्राइटन और हो काउंसिलिंग जो प्रदेश है साथियों इंग्लैंड के, वहां पर है जो साथियों ब्राइटन शहर के अंदर इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम है जो आयोजित किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवीनतम ITF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में अपनी है साथियों श्रीजा अकुला कौन से स्थान पर पहुंच गई है, ये भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है साथियों कि अपने भारत की है कौन है, श्रीजा अकुला। हाल ही के अंदर ITF टेबल टेनिस की जो विश्व रैंकिंग आई है उसके अंदर श्रीजा अकुला कौन से स्थान पर है, तो साथियों आंसर हो जाएगा 38वें स्थान पर ये आ गई है। पहले ये 39वें स्थान पर थी, अब इन्होंने साथियों छलांग लगाते हुए 39वें स्थान पर पहुंच गई है, यानी एक स्थान साथियों आगे बढ़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो साथियों ये वर्तमान के अंदर भारतीय जो खिलाड़ी है उनमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, यानी भारत की मौजूदा जो खिलाड़ी हैं उनमें उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हो चुकी है, यानी भारतीय खिलाड़ियों के अंदर ये नंबर 1 पर है। ये देखिए श्रीजा अकुला एक स्थान का छलांग लगाते हुए विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही श्रीजा अकुला ने मनिका बत्रा को पिछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है, यानी भारत के अंदर शीर्ष रैंक इन्होंने हासिल है जो कर ली है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक किसे नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गीता समरवाल को नियुक्त किया है। गीता समरवाल को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक किसे नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गीता समरवाल को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता समरवाल को है जो इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक है जो नियुक्त किया है, ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सीक्वेंस खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, इनको अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था, कि सीक्वेंस के खिलाड़ी हैं साथियों कौन है, सौरभ घोषाल, इन्होंने साथियों संन्यास की घोषणा कर दी है। इनको अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था, तो 2007 के अंदर साथियों इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। सौरभ घोषाल ने 2023 में सीक्वेंस में अपने पेशेवर कैरियर के साथियों शुरुआत की थी। उन्होंने साथियों अपने कैरियर में 10 प्रोफेशनल सीक्वेंस एसोसिएशन
खिताब हैं जो जीते हैं और 18 PSM टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। तो इन्होंने हाल ही के अंदर साथियों हैं जो संन्यास की घोषणा है जो कर दी है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि SSC पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये रहने वाला है। आपसे पूछा है SSC पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 के अंदर किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है साथियों, MPPCS वाले और जो भी साथियों MP के अंदर तैयारी करे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी साथियों जो इंडिया लेवल के भी हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहेगा SSC पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, प्राची यादव ने। मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनो और प्राची यादव ने साथियों जापान के टोक्यो में आयोजित SSC पैरा कैनो एशिया चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये ग्वालियर की रहने वाली है। प्राची ने महिला KL2 और महिला VL2 2 वर्ग में है जो पदक जीते हैं और प्राची को 2023 के अंदर साथियों अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नोवाक जोकोविच। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब है जो किसे दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ये साथियों 5वीं बार इस खिताब को है जो जीतने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले अगर आपसे पूछे 2012, 15 और 16 और 19 के अंदर ये साथियों खिताबें जीत चुके हैं। 12, 15, 16, 19 और अब आपका हो गया 2024। ये तो साथियों 5वीं बार है जो इस खिताब को जीतने में कामयाब हुए हैं। तो चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एंताना बोनबट्टी बनी है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन महिला फुटबॉल टीम को एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर आपका रहेगा अरियसा ट्रू और लॉरियल स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया है फंडासियोन राफा नडाल को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड दिया गया है डीडे ग्रूट को। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, महिला और पुरुष वाला देख लीजिएगा, वहां से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है जो किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नईमा खातून को। नईमा खातून को साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। नईमा खातून को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है और ये भारत के साथियों चुनाव आयोग के द्वारा जो इनकी नियुक्ति को है जो भी मंजूरी है दे दी गई है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश डेटा आधारित जनगणना करवाएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश डेटा आधारित जनगणना करवाएगा, तो साथियों न्यूजीलैंड के अंदर इस पर बात चल रही है। कहां पर साथियों, न्यूजीलैंड के अंदर इस पर बात है जो चल रही है। न्यूजीलैंड में 2028 में होने वाली जनगणना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार वहां की सरकार ने जनगणना के लिए डोर टू डोर कैंपेन नहीं चलाएगी, बल्कि इस काम के लिए साथियों प्रशासनिक डाटा का है जो इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो जनगणना है साथियों वो 2028 के अंदर है जो न्यूजीलैंड के अंदर होनी है और वहां पर इस प्रकार का है जो साथियों यानी ऑनलाइन जो सिस्टम डाटा है उसके आधार पर है जो जनगणना की जाएगी। प्रत्येक गाँव या शहर में यानी प्रत्येक घर के अंदर जाने की किसी भी प्रकार की इसके अंदर जरूरत है जो नहीं रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने किसे भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा कर्नल एडिसन नेपो को। कर्नल एडिसन नेपो इस पद पर PNG के भारत में कार्यवाहक प्रमुख रक्षा बल कोमोडोर फिलिप कोलावार का स्थान लेंगे। बस इतना ही याद रखना कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने किसे भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा कर्नल एडिसन नेपो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, तो ये चाइल्ड केयर जो लीव होती है साथियों उसको किया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, तो चाइल्ड केयर लीव को। अदालत ने राज्यों को नीति समीक्षा के लिए साथियों समिति स्थापित करने का निर्देश दिया था और एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये
अनिवार्य 180 दिन के मातृत्व अवकाश के अलावा 2 साल की चाइल्ड केयर है जो छुट्टी है उसका प्रावधान है जो महिला कर्मचारी के लिए एक संवैधानिक और ये एक्ट है जो साथियों 15 रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड केयर छुट्टी का प्रावधान है जो संवैधानिक है जो घोषित कर दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो ये साथियों बांग्लादेश की हो जाएंगी कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत गायक रेजवान चौधरी को है जो अपने देश के साथियों चौथे सरोज पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने किस देश माफ कीजिएगा किस गैस की मौजूदगी के कारण भारतीय मसाले MDH और एवरेस्ट को है जो बैन कर दिया है? तो साथियों इसके अंदर क्या पाई गई है? एथिलीन ऑक्साइड पाई गई थी, जिसके चलते साथियों सिंगापुर व हांगकांग के अंदर है जो साथियों अपने देश के जो प्रतिष्ठित MDH व एवरेस्ट मसाले हैं उनको बैन कर दिया गया है। इससे क्या होता है साथियों, उसकी जानकारी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो एथिलीन ऑक्साइड है उसे कैंसर बनने की है जो संभावना रहती है। भारत की प्रसिद्ध मसाला कंपनी MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स को सिंगापुर के अंदर है जो साथियों सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिया गया है। बैन का कारण इन प्रोडक्ट्स के अंदर एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता बताई जा रही है। ये एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर पैदा कर सकता है, यानी कैंसर का जो रोग है वो इससे हो सकता है, जिसके चलते साथियों वहाँ पर इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं MDH व एवरेस्ट के उनको बैन कर दिया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे अपने इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। मेरा प्रयास है साथियों की 15 मिनट की क्लास हो, आपका समय बचे और इससे बाहर आपका करंट अफेयर जाए नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। और इसके अलावा साथियों आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़े, वहां पर आपको डेली PDF मिलती रहेगी। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और इससे आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दीजिएगा। अगर इसमें फिर भी आपको लगता है कुछ सुधार करने की गुंजाइश है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट और शानदार कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को और अपने दोस्तों में साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।